इंटेल के 11 जेन लॉन्च हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं एंड आपने तो शायद पहले से इन प्रोसेसर के बेंचमार्क देख लिए होंगे, जो कि एक तरीके से ठीक ही है, हमें ही फ़ायदा हुआ है। एंड ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो लोग अपडेट करना चाहते थे इन प्रोसेसर्स में, आई मीन 11 जेन पे। तो आप पूछोगे क्यों और क्या हमें अपडेट करना चाहिए 11 जेन पर, शुड बी अ बेटर ऑप्शन ओवर राइजन। इन सारे सवालों के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो मैं साइड बाय साइड दोनों को कंपैरिजन करूंगा। तो पहले बात कर लेंगे इंटेल की 10 जनरेशन सीपीयूज की, या फिर हम बोल सकते हैं कॉमेट लेक सीपीयूज की। तो ये 14 नैनोमीटर प्लस 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 पर बेस्ड है। कितने प्लस पूछो मत, ये सारे लोग वही कर रहे हैं, सिर्फ प्लस 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 ऐड कर रहे हैं, तो उसको छोड़ दो। हाइपर थ्रेडिंग की सपोर्ट आपको देखने मिल जाती है कंपेयर टू 9 जेन, हाँ वहाँ पर नहीं था। एंड यस, आप सही सोच रहे होंगे, इन सालों ने AMD की वजह से ही ये दिया है, नहीं तो ये कभी नहीं देते। बात करें प्रोसेसर की, तो चलिए देख लेते हैं कितने कोर्स हैं, कितने थ्रेड के साथ ये प्रोसेसर्स आते हैं। तो i3 में मिलेंगे आपको 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स, i5 में मिलेंगे आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स, i7 में मिलेंगे आपको 8 कोर 16 थ्रेड्स एंड i9 पर मिलेंगे आपको 10 कोर एंड 20 थ्रेड्स। सॉकेट की बात करें तो वो भी पिछले वाले जनरेशन से इस बार चेंज है। तो LGA 1200 का सॉकेट हमें देखने मिलता है, जो कि एक तरफ से एक अच्छी बात है, जो कि मैं बाद में आपको बताऊँगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, PCI Gen 4.0 का सपोर्ट हमें देखने नहीं मिलता, सिर्फ 3.0 का सपोर्ट ये करता है, आई मीन 3.0 को सपोर्ट ये करता है। ये तो हो गई 10 जनरेशन का ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे 11 जेन रॉकेट लेक सीपीयूज की। तो ये वाले प्रोसेसर बेस्ड हैं साइप्रोस्कोप आर्किटेक्चर पर। हाँ, आपने सही सुना, न्यू आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, पर फिर से वही घटिया चीज़ 14 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर ये वाले प्रोसेसर बेस्ड हैं। बेसिकली ये आने वाला था 10 नैनोमीटर पर आपको पता है इंटेल वो काफ़ी सालों से ट्राई कर रहा है, पर उनसे वो नहीं होने वाला है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने 10 नैनोमीटर को 14 नैनोमीटर पे बना दिया। मुझे नहीं पता ये उन्होंने कैसे किया, पर जो है सिर्फ 14 नैनोमीटर है। आई थिंक इन सालों को 14 नैनोमीटर से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। मतलब 14 नैनोमीटर कब आएगा तुम्हारा 10 नैनोमीटर भाई। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो चलिए देख लेते हैं इन प्रोसेसर्स में कितने कोर्स एंड कितने थ्रेड्स आते हैं। तो i5 में देखने मिलेंगे आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स, i7 में देखने मिलेंगे आपको 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स एंड माई मोस्ट फेवरेट पार्ट, आई मीन सबका फेवरेट आप बोल सकते हैं, i9 में आपको देखने मिलेगा 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स। तो आप लोग पूछोगे कि आपने तो i3 बोला ही नहीं। तो i3 जो है वो पुराना, आई मीन 10 जनरेशन पर बेस्ड होने वाला है, सो इसीलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। सॉकेट की बात करें तो इस बार इंटेल वालों ने सॉकेट नहीं चेंज किया, आपको यहाँ पर फिर से LGA 1200 का सॉकेट देखने मिलता है। यही चीज़ मैं बताने वाला था। तो हाँ, आपको क्योंकि सॉकेट सेम है तो आप दोनों प्रोसेसर, आई मीन 10 जनरेशन एंड 11 जनरेशन दोनों लगा सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ 11 जनरेशन पर आपको PCI 4.0 का सपोर्ट मिलता है। हाँ, आपने सही सुना, PCI Gen 4.0 का सपोर्ट इन लोगों ने दे दिया। इसके साथ ही साथ आपको देखने मिलेगा इंटेल का न्यू अपडेटेड iGPU, जो कि जाना रहा है XE ग्राफिक्स इंजन के नाम से। तो हाँ, आपको XE ग्राफिक्स इंजन सारे प्रोसेसर्स में देखने मिलेंगे। तो बाकी रह गए दो चीज़ें, जो एक है क्लॉक स्पीड एंड अदर इज स्पेसिफिकली सब प्रोसेसर के स्पेक्स। तो ये दो चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनाता। यूट्यूब पे आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस एंड द बेंचमार्किंग, और मुझे पता है आप लोग वो सब देख के आ रहे हो इस वीडियो को देखने। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, क्या अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं 11 जनरेशन पे, तो वही है। तो मैं सिर्फ उससे ही फोकस किया, उस टॉपिक पे ही सिर्फ फोकस किया हूँ। इम्प्रूवमेंट की बात करें तो साफ साफ मैं बताना चाहता हूँ कि 19% IPC गेन एंड न्यू आर्किटेक्चर की वजह से आपको यहाँ पे सिंगल कोर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। सो इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, हाँ ये वाला प्रोसेसर फिट से फाड़ देने वाला है। पर जो इन्होंने i9 के साथ जो कांड किया, 2 कोर एंड 4 थ्रेड निकाल कर, आई मीन घटाकर, उनके वजह से आपको प्रोडक्टिविटी में थोड़ी परफॉर्मेंस डिक्रीज ज़रूर देखने मिलेगी। बट ओवरऑल आपको 10 जेन से यहाँ पे 5 to 10% इंप्रूवमेंट ज़रूर देखने मिलेगी। बट वो भी डिपेंड करता है आप कौन से गेम खेल रहे हो। पर उसके साथ ही साथ राइजन भी लाइन पे है, राइजन भी कॉम्पीट कर रहा है कुछ गेम्स में। कंपैरिजन विथ राइजन, तो i9 की प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो अगर हम कंपेयर करें राइजन 9 से, इजीली जीत जाता है राइजन 9 इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। कुछ चीज़ें इंटेल को फेवर करेंगी जो कि ऑब्वियस है, पर i9 एंड i7 दूर दूर तक राइजन को कभी नहीं बीट कर सकती इन टर्म्स ऑफ गेम्स एंड मल्टीथ्रेड परफॉर्मेंस। पर यहाँ पे आता है इंटेल की i5 11600K, जो कि अच्छी टक्कर देने वाला है राइजन की R5 5600X को। बेंचमार्क पर ये वाला प्रोसेसर कुछ चीज़ों में R5 को इजीली बीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस, जो कि एक तरीके से गेम चेंजर हो सकता है।
अगर मैं गेमिंग बेंचमार्क की बात करूं तो कुछ गेम्स में जैसे कि कॉम्पिटिटिव गेम स्पेशली ये वाला प्रोसेसर कहीं ना कहीं लैग करता है। तो अगर आप स्पेशली कॉम्पिटिटिव गेम्स या फिर गेम्स आपका मेन प्रायोरिटी है तो आप इजीली राइजन की तरफ आप चूज़ कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। मैं क्या बाय करना चाहता हूँ वो मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाला हूँ, तो रुकिए ज़रा रुकिए। तो यहाँ पे तो हो गई कंपैरिजन की बात। तो क्या आपको बाय करना चाहिए इंटेल की न्यू 11 जनरेशन की CPU? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, नहीं। स्पेशली i7 एंड i9 आपको नहीं बाय करना चाहिए, एकदम नो। पर मैं i5 के बारे में बोलूँगा, आप उसको एक बार देख सकते हो क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज R5 5600X एंड i5 11600K ये दोनों आइडेंटिकल परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं। एंड प्राइसिंग की बात करूँ तो वो भी 4,000 to 5,000 कम है R5 5600X के मुकाबले। तो कौन सा प्रोसेसर्स मुझे बाय करने चाहिए एंड क्यों? i7 एंड i9 को तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता ओवर R7 एंड R9। तो आपको आंसर मिल चुका है, आपको राइजन की तरफ जाना है। पर जो मिड रेंज बिल्ड करेंगे मेरे उन भाइयों के लिए मैं i5 11600K को सजेस्ट करता हूँ। ध्यान देना, मैंने सिर्फ सजेस्ट बोला, रिकमेंड नहीं किया। कमेंट में मत लिख देना तुमने बोला। तो कमेंट द टॉपिक, क्योंकि R5 बेहतर है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, वो मुझे पता है, वो भी कुछ केसेस में, ठीक है, पर वो भी कुछ केसेस में बेहतर है इंटेल से। पर इंटेल जो है मल्टी-थ्रेड परफॉर्मेंस में इजीली बीट कर रहा है R5 5600X को। सो प्राइस टू परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं ध्यान से तो इंटेल को चूज़ करना मैं बेहतर मानता हूं। अगर आप उतना खर्च करना नहीं चाहते, आंख बंद करके आप इंटेल की तरफ जा सकते हो। पर अगर आप उन लोगों में से हो जिनके लिए एक्स्ट्रा FPS मैटर करते हैं, जो कि सिर्फ गेमिंग करना चाहते हो, तो आप R5 5600X की तरफ ही जाओ। ध्यान देना, मैंने सिर्फ गेमिंग एंड गेमिंग ही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाली है, तो ही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ R5 5600X को। उसके अलावा i5 11600K इज़ द बेस्ट डील यू कैन गेट राइट नाउ इन द मार्केट। अगर मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो तो। पीस।